वो मारा गया या नहीं मारा गया, उसके बाद ही कंपनसेशन डिसाइड होता है। तो आज भी बहुत से चीजों में सरकार कंपनसेशन देती है, जैसे कोई घायल हो जाता है, कोई मर जाता है किसी एक्सीडेंट में या किसी भी घटना में। तो वो डीएम ऑफिस से ये सारी चीजें निकाली गई, जिसमें पता चला कि कितने लोगों के नाम तो हैं। ये एक शुरुआत थी। जब 2017 में मैंने पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हमारी प्ली यही थी कि ये एक जेनोसाइड है और जेनोसाइड को हम अनअटेंडेड कैसे छोड़ दें, जब हमें जानकारी है कि इनोसेंट लोग मारे गए हैं। दंगे वो होते हैं जिसमें दोनों तरफ से अटैक्स होते हैं। अगर आप घर में सोए हुए इंसान को जाकर मारते हो, उसको दंगा नहीं कहते। अगर आप किसी के घर से किसी को खींच के जला देते हो, उसको दंगा नहीं कहते। अगर कोई आदमी जिससे आपकी कोई दुश्मनी तक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है इसलिए उसको मारते हैं, तो उसको दंगा नहीं कहते। इसको एक अटेम्प्टेड मर्डर कहते हैं, जिसको हम जेनोसाइड कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो मास मर्डर। तो साहब ने बताया कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी काउंटर एफिडेविट दी, जिसमें कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बिकॉज इट वाज अ लैक ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स आल्सो कि उन लोगों ने आज तक ऐसा किया क्यों नहीं। अगर आज आप देखते हो एक भी मर्डर का कोई केस हो जाता है, एक भी बंदा मारा जाता है, तुरंत एफआईआर होती है, अक्यूज को पकड़ने की वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ इतने लोग मारे गए, पूरे का पूरा शहर उजाड़ दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। मैं आपको देखिए बताता हूँ, बिकॉज हम तो सारे थाना जितने भी थाने हैं कानपुर में, उन सब थानों में सारे एसएचओ से मिले और वहां पे 84 का हमने रजिस्टर खुलवाया कि भाई इसमें बताइए कि हमारी आरटीआई में तो यहाँ पे 2 एफआईआर आ रही है, आपके पास कितनी एफआईआर की कॉपी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर की कॉपी उन थानों में नहीं थी। वो रजिस्टर के पन्ने फाड़ दिए गए थे, उस रजिस्टर के पन्ने नहीं थे जो 1 नवंबर से लेके 4, 5, 6 नवंबर तक की थी। बिकॉज आपको तो पता होगा कि 31 अक्टूबर को असैसिनेशन हुआ था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, और उसी का रिपरकशन या रिएक्शन कह लीजिए, जो भी लोगों ने भड़काया, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, मैं लीगल पॉइंट्स आप पर रेज करना चाहता। तो हमें भी बड़ी मुश्किल हुई कि कैसे इन चीजों को जोड़ा जाए, कैसे इन एफआईआर को लाया जाए। फिर डीएम ऑफिस में जिन लोगों को कंपनसेशंस मिली थी, तो वो तो प्रूव था प्राइमा फेसी सरकारी दस्तावेजों में कि भाई कंपनसेशन चूंकि इनको मिली है, जो भी 3.5 लाख की जो समय की सरकारों ने दी थी, 5 लाख की कंपनसेशन जो दी गई, तो कम से कम उनका तो वेरीफाइड है कि हाँ ये लोग तो विक्टिम्स हैं। वो जो संख्या थी वो 127 की थी, और जो 34 आप जो कह रहे हो, 34 वो नामजद थे। लेकिन जब ये एफआईआर की कॉपी एसआईटी के फॉर्मेशन के बाद, एसआईटी फॉर्म हुई है फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 के बाद एसआईटी के साथ हम कदम से कदम मिला के जब हमने काम किया कि नहीं इसमें एक एक बंदे को ढूंढा जाए, तो पता चला कि वो 34 नहीं थे। ये टोटल उस समय आए 92 लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट था इन केसेस में, और 92 में 20 लोग जब तक एसआईटी के पास केस आए थे तो 20 लोग मर चुके थे। तो ये बहुत पुराना केस है। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है। तो हम लोगों ने पहले 2 साल की रिसर्च करके लास्ट ईयर एक 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स करके एक डॉक्यूमेंट्री निकाली। 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके अंदर विटनेस, विक्टिम्स, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स और गुरुद्वारा कमेटी के भी कुछ ऐसे साहिबान, जिन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ करी और देखा कि 38 साल के बाद उनकी जिंदगी कहाँ पहुंची आज। तो जब हमने ये करा तो हमारी मुलाकात कुलदीप सिंह मुदल जी के साथ और प्रसून कुमार जी के साथ हुई। तब हमें पता चला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानपुर में 127 सिखों को मारा गया, उनके केसेस को टेकअप करा। 35 साल के बाद एसआईटी का संगठन हुआ। एसआईटी बनने के बाद जो विक्टिम्स थे, विटनेस थे, उन लोगों के उनके परिवार जो पीछे रह गए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करा। जब इन्वेस्टिगेशन चली तो उनसे सारा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सपोर्ट लेना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारी चीज़ें जो 39 ईयर्स तक आज तक सामने नहीं आई कि कैसे 84 में पहले उनको मारा गया और फिर उसके बाद 35 साल तक वो छुपते छुपाते रहे, अपनी लाइफ बचाते रहे, और 35 साल बाद शुरुआत हुई और फिर जाके 39 ईयर्स के बाद कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये उस पूरी जर्नी की कहानी।